हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक केस स्टडी करेंगे जिसका नाम है बेरूबारी यूनियन केस 1960। ठीक है। तो ये अगर हम इस केस की बात करें तो ये केस अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है। और इस केस को हम बेसिकली तब डिस्कस करते हैं या जब हमें प्रियम्बल को डिस्कस करते हैं, प्रियम्बल को एक्सप्लेन करते हैं, प्रियम्बल को पढ़ते हैं, तो वहां पे इस केस को हम स्टडी करते हैं। साथ में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेके 3 के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे भी इस केस का रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है। तो चलिए, ये केस क्या है अपने आप में, इस केस को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर माउंटबेटन प्लान दिया गया था माउंटबेटन ने। और माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, इंडिपेंडेंस एक्ट आया। माउंटबेटन प्लान को ही इंडिपेंडेंस एक्ट में एक तरीके से उसके जो फीचर्स थे वो दिए गए। और उसमें ये कहा गया कि इंडिया को दो सेपरेट टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है। लेकिन जब ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, लागू हो गया, लेकिन उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान जो दो कंट्री को डिवाइड करना था, पाकिस्तान को नया बनना था, है ना। इंडिया को डिवाइड करके पाकिस्तान नया बनना था। अब इंडिया के पास कौन सा पोर्शन रहेगा, पाकिस्तान के पास कौन सा पोर्शन रहेगा, तो मैप जो था वो फाइनल। ठीक है। तो उसके लिए एक सर्वेयर थे, सिरिल जॉन रैटक्लिफ was called and given the responsibility to divide the area of Pakistan and India। तो इंडिया और पाकिस्तान में कौन कौन सा एरिया रहेगा, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिरिल जॉन रैटक्लिफ को दी गई। अब ये जो सिरिल जॉन रैटक्लिफ थे, इनके पास ज्यादा टाइम है ना। इनके पास बेसिकली जो था सिर्फ 5 वीक्स थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई किया और उस प्रिंसिपल का नाम था प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी एंड डिवाइडेड द एरियाज अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी पॉपुलेशन लिविंग इन दैट एरिया। तो प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए एरिया, और जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है या अदर कम्युनिटीज हैं वो एरिया इंडिया में रखा। ठीक है। The region with the majority of Muslim population were given to Pakistan and the area containing the Hindu population were given to India। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रैटक्लिफ ने फॉलो किया और इसके बेस पे इंडिया का मैप जो है वो उन्होंने डिसाइड किया। ठीक। इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बेसिकली जो थी वो वेस्ट पंजाब में ज्यादा थी और इधर बंगाल में ज्यादा थी। तो पंजाब और बंगाल का डिवीजन किया गया और इधर आपका एक तरफ बना ईस्ट पाकिस्तान और एक तरफ आपका बना वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो देयर वाज अ रीजन कॉल्ड बेरूबारी इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल एंड रेडक्लिफ गेव दिस रीजन टू इंडिया। अब देखिए, जो हम बेरूबारी की बात कर रहे हैं, तो ये बेरूबारी जो एरिया है वो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो बेरूबारी बेसिकली क्या है, एक प्लेस है। तो ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया था और रेड क्लिफ ने इसको किसको दिया था, इंडिया को दिया था। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ही फॉरगेट टू मेंशन इट इन हिज रिटर्न मैप। दिया तो उन्होंने इंडिया को, लेकिन उन्होंने मैप के अंदर या रिटर्न फॉर्म में उसको मेंशन नहीं किया। तो जैसे भी हम देखते हैं कि अगर कोई चीज रिटर्न में नहीं है तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है ना। तो इस रीजन को या इस लूप होल को देखते हुए पाकिस्तान ने इसका एडवांटेज लिया of this situation and started claiming Bherubari in 1952, and because of this particular reason a dispute arose between India and Pakistan। ठीक है। तो पाकिस्तान ने एडवांटेज ये लेना शुरू किया, ये कहना शुरू किया कि बेरूबारी एरिया जो है वो किसका है, वो पाकिस्तान का है, वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, एक डिस्प्यूट जो है वो अरोज हो गया, एक डिस्प्यूट आ गया। क्लियर। अब देखिए, अगर हम ये मैप में देखें तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं मैप में, है ना, ये रेड क्लिफ लाइन है। इसके बेस पे इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया। यहाँ पे इधर बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ जो आज की देश में आज के टाइम में बांग्लादेश है वहां पे बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान। और जहाँ पे मेन पाकिस्तान है वो था, सॉरी, वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया। अब ये बेरूबारी एरिया देख लीजिए आप। बेरूबारी एरिया जो है वो ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है पूरा, जो रेड सर्कल में भी अंदर रेड डॉट जो है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ठीक है।
अब क्या हुआ, जब ये डिस्प्यूट हुआ तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, नेहरू नून एग्रीमेंट उसको बोला जाता है। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे हमारे इंडिया में जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नून थे। ठीक है। तो एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, एज पर द एग्रीमेंट इंडिया गॉट द एनक्लेव ऑफ दाहग्रम एंड अनारकोट कोटा, while half of बेरूबारी एनक्लेव was to given to ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि बेरूबारी को डिवाइड करके दो पार्ट में कर लेंगे, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और कुछ हिस्सा जो है इंडिया के पास रह। ठीक है। The dispute was that the state government of West Bengal did not want to give any territory to Berubari to Pakistan। अब बेसिकली क्या हुआ, उस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि बेरूबारी का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को ना दिया जाए। ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर चुकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेहरू नून एग्रीमेंट के ऊपर समझौता कर चुकी थी, विच क्लियरली स्टेट दैट द टेरिटरी ऑफ बेरूबारी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। जिसका मतलब ये था कि बेरूबारी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में। द प्रेसिडेंट हैड कंसल्टेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द नेहरू नून एग्रीमेंट। जब इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और ये मामला जो है काफी सभी गवर्नमेंट, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है परमिशन नहीं ली, लोगों से की राय नहीं ली। तो ये मामला फिर प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से इसका कंसल्टेशन लिया। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पावर है, आर्टिकल 143 आप नीचे देख पा रहे हैं। तो इस आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं ऑथर लीगल मैटर्स पे। ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टू कैटेगरीज ऑफ मैटर, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसा मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, उससे रिलेटेड मैटर पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है ना, कोई एंगेजमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। The judgment also mentioned that the preamble of the Constitution serve as a guide to open the minds of the framers of the law, but the preamble is not the source of all the powers given to the government by the Constitution of India। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रियम्बल के बारे में भी जजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बात की गई है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड दैट द बेरूबारी वुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड होना था इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या किया, प्रेसिडेंट ने मैटर को अंडर आर्टिकल 143 में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया। अब सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया तो इसमें कौन कौन से प्रोविजंस के ऊपर बेसिकली उसका इलेबोरेशन किया गया, या उसको देखा गया या एनालिसिस किया गया। पहला था इसमें आर्टिकल 13C। तो आर्टिकल 13C क्या कहता है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडियंस कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। इंडिया जो है फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू इंक्रीज, डिक्रीज और ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। तो हमारा जो आर्टिकल 3 है वो ये कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी इंडिया के स्टेट को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, या उसकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है। द पार्लियामेंट कैन इवन चेंज द नेम ऑफ एन स्टेट। ठीक है। किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है। फिर आर्टिकल 13C मैंने अभी बताया, वो ये कहता है कि इंडिया अपनी टेरिटरी किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता, लेकिन दूसरे देश की टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। और फिर आर्टिकल 368 आपने पढ़ाई है, आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। तो इस बेरूबारी केस में जो बेसिकली इशू थे वो कौन कौन से रेज हुए, उसको एक बार देख लेते हैं कि वेदर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू ग्रांट एनी टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू अ फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है क्या वो अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे सकता है ना। तो इसके ऊपर चर्चा हुई।
दूसरा है वेदर लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेहरू नून एग्रीमेंट। और दूसरा इसमें ये चर्चा हुई कि जो नेहरू नून एग्रीमेंट हो गया, क्या उसमें लेजिस्लेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट थी या नहीं, है ना। गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया इसमें केस में? द गवर्नमेंट सेड दैट वी आर नॉट डूइंग सीजेशन ऑफ एनी लैंड, इंस्टेड वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग द लैंड, सो नो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम कोई भी अपनी जमीन पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ जमीन की अदला बदली कर रहे हैं। और जमीन की अदला बदली कर रहे हैं, एक्सचेंजिंग द लैंड कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द एक्सचेंज ऑफ द एनक्लेव्स। क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, द पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी पावर टू मेक एनी चेंजेस इन द कंट्रीज टेरिटरी। प्रियम्बल ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी कंट्री की टेरिटरी में कुछ चेंज करे। ठीक है। मोर एवर, लेकिन आर्टिकल 13C क्या कहता है? मेंशन दैट द पार्लियामेंट कैन एक्वायर टेरिटरीज बट कैन नॉट गिव एनी टेरिटरीज टू अ फॉरेन कंट्री। कि पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टेरिटरी, जो दूसरी टेरिटरीज हैं, दूसरे देशों की जो एरिया है, उनको एक्वायर कर सकता है, लेकिन अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकता। तो अब देखिए इसमें जजमेंट क्या आया। जजमेंट बेसिकली, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, है ना। तो जजमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू गिव द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट टू अनदर कंट्री अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे। Parliament can do so only after amending Article 368 of the Indian Constitution। और साथ में ये कहा कि अगर पार्लियामेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा करना है तो उसके लिए पहले आर्टिकल 368 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेके 3 के बीच में अगर चेंज करती है गवर्नमेंट, चेंज करने के बाद, अमेंडमेंट करने के बाद उसमें कोई ऐसा क्लॉज डाल दे कि टेरिटरी दे सकता है, तो उसके बाद ही दूसरी कंट्री को इंडिया अपनी टेरिटरी दे सकता है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट फर्दर कंक्लूडेड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी केस में जजमेंट ये आया 1960 में कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। Moreover, Article 13C only talks about acquiring territory and not ceding any territory। और आर्टिकल 13C ये कहता है कि टेरिटरी का एक्वायरमेंट किया जा सकता है, लेकिन अपनी टेरिटरी, अपना एरिया किसी को नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 368, एक मिनट, आर्टिकल 368 gives the power to amend the constitution and parliament can also amend article 1 of the constitution but only after bringing an amendment in article 368। ठीक है। आर्टिकल 368 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो उसके बेस पे बेसिकली क्या किया, आर्टिकल 1 में जो है अमेंडमेंट किया गया। ओनली देन द लैंड कैन बी सीडेड टू ईस्ट पाकिस्तान। और अमेंडमेंट करने के बाद ही जो जमीन है, लैंड है, वो पाकिस्तान को दी जा सकती है। ठीक है। दिस मीन्स दैट द नेहरू नून एग्रीमेंट इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब जो नेहरू नून एग्रीमेंट हो चुका था, जिसमें आधा बेरूबारी पाकिस्तान को दिया जाना था, तो वो अब अप्रूव कहाँ पे होता है? वो लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लाके और अमेंडमेंट करके तब वो दिया जा सकता था। तो एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री ओनली आफ्टर अमेंडिंग आर्टिकल 1 विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है 2/3 मेजोरिटी से इस तरह का प्रस्ताव पारित करवा के, पार्लियामेंट में पास करवा के, आर्टिकल 1 में चेंज करके, तभी इंडिया अपनी टेरिटरी किसी को दे सकता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द पार्लियामेंट हैड टू ब्रिंग द नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट इन 1960। 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन में नाइन्थ अमेंडमेंट किया गया, दैट अमेंडेड शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो 1 में चेंज किया गया। नेहरू नून एग्रीमेंट वाज फाइनली इम्प्लीमेंटेड। और अमेंडमेंट करने के बाद नेहरू नून एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया एंड ट्रांसफर्ड द बेरूबारी यूनियन टू पाकिस्तान। और फिर
पाकिस्तान को बेरूबारी यूनियन जो है वो ट्रांसफर किया। ठीक है। तो इस केस से बेसिकली हमें दो चीजें मेन पता चली क्या। एक तो ये कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, 1960 में कहा गया। और फिर आर्टिकल 123 या आर्टिकल 1 में चेंज करके बेरूबारी को अपनी जो टेरिटरी थी इंडिया ने किसको दे दी, पाकिस्तान को दे दी। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।